नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ महंत श्रवणदास जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि चातुर्मास का विशेष महत्व क्या है और इस चातुर्मास का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। जी, ये जो पक्ष है चातुर्मास साधना वृत्ति, ये अपने आप में बहुत ही महत्व के हैं और विशेष रूप से जो साधना का पक्ष है वो साधना का पक्ष इस व्रत में जितने भी दंडी स्वामी हैं या और भी परंपरा के साधनारत जो संत लोग हैं वो 4 महीना तक नदी नाला को पार नहीं करते हैं और एक समय भोजन करते हैं, साथ ही अपनी नाम निष्ठा धाम निष्ठा को बढ़ाते हैं। और इससे जो है तात्पर्य ये होता है, जैसे क्या होता है जब वर्षा काल ग्रीष्म बीतने पर वर्षा काल जो होता है वो वर्षा काल एक विशेष संदेश लेके आता है। अब वो ये लेके आता है कि वर्षा के कारण जो है जगह जगह पर जो है स्थल धूल धूसरित हो जाता है और कीचड़ों से पंख से लदा हुआ हो जाता है, जो कि पौराणिक दृष्टि से भी यह कहा जाता है कि ऐसे समयों में जो है कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए जो कि मांगलिक हो, बहुत मांगलिक हो, नहीं करनी चाहिए। साधना का पक्ष संयम, जो दम उपरति दीक्षा इत्यादि का कार्य तो हो सकता है, लेकिन मांगलिक कृत नहीं हो सकता है। इसलिए कि जब देवोत्सैनी एकादशी हो जाती है तो उस समय ये माना जाता है कि मांगलिक कृत्य को मंगल करने वाले देवता लोग जो है भगवान विष्णु शयन कर जाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत होने वाली जो एकादशी, इन सब में जो है इनके अंतराल में आने वाली जो समय होता है वो चातुर्मास से कहलाता है। तो ऐसा मांगलिक कृत्य नहीं होता है जिससे कि आप गृह कार्य इत्यादि से लेकर के और भी विवाह शादी इत्यादि जो है ये कार्य इस समय में नहीं होते हैं। पर साधना भजन का महत्व है, संयम का महत्व है। यदि 4 महीने मनुष्य के जो जीवन है वो थोड़ा सा ग्रीष्म और वर्षा के कारण उदर इत्यादि में, जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी उदर इत्यादि में अग्नि, जो उदर के जो अग्नि है उदराग्नि, वो मंद पड़ जाता है। इसीलिए उस समय कहा गया है कि भोजन भी संयम से करनी चाहिए, जिससे कि जो है सुपाच्य हो सके। एक समय भोजन करने से शरीर जो है एकदम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। और आध्यात्मिक तो अच्छा ही है। आध्यात्मिक का मतलब ये है कि यदि बहुत ज़्यादा, एक गीता का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति युक्ताहार विहारस युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ऐसा योग जो युक्ति पूर्वक आहार विहार, युक्ति पूर्वक का मतलब जो संयम पूर्वक, जो मानवीय जीवन का धर्म के लक्षण है, उस धर्म के अनुसार जो जीवन है उस जीवन को संयम पूर्वक यदि जिएंगे, युक्ति पूर्वक आहार लेंगे और सोना उठना बैठना सब संयम पूर्वक होगा तो मनुष्य रोग रहित निरोग होगा। और निरोग होगा तभी भगवान का स्मरण होगा, चिंतन होगा, समदम नियम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा तब जो है जागृत होगी। ये खट संपत्ति है। जो जीव जब क्या कहते हैं, एक अधिकारी जीव ईश्वर को प्राप्त कर आत्म साक्षात करने वाला जो अधिकारी जीव होता है, उसका ये लक्षण है कि माने इंद्रियों में किसी भी प्रकार की ऐसी भोजन न कर लें जिससे कि अनियंत्रित इंद्रियां हो जाएं और उस पर हम विवेक का डंडा न लग सके। तो इसीलिए जो है यह चातुर्मास का व्रत होता है कि चातुर्मास के महीने में हम 4 महीने अपने इंद्रियों पर समन करें। और समदम, दम कहते हैं उसको, जो इंद्रियां असंयमित हो जाती, उनके द्वारा जो कृत्य हैं, जो न करने योग्य कृत्य भी होते हैं, तो हम विवेक से यदि मन बुद्धि अनुप्राणित जब हो जाएगा, अच्छे धर्म से जब अनुप्राणित हो जाएगा, तो ऐसा कार्य ही नहीं कर पाएगा कि जिसको हमको बिल्कुल ऐसा दमन करने की नीति हमें अपनानी पड़े। ऐसा नहीं हो सकता है यदि हम दम का आचरण करते हैं। तो उपरति, उसके बाद उपरति कहते हैं उपसमीपः रति,
माने ब्रह्म साक्षात्कार में, ईश्वर साक्षात्कार में जो है सम और दम दोनों ही जो है सहयोगी है, इसीलिए उसकी भी आवश्यकता होती है। और इसके बाद होता है तितीक्षा। तितीक्षा कहते हैं उसको जो भगवदीय बुद्धि से, ज्ञान से, वैराग्य से जिनको संसार के शीतोष्ण दुख सहने की, चाहे वो सर्दी कोई निंदा करते तो, कोई स्तुति करते हैं तो भी उस स्थिति में अपशब्द का उच्चारण जो है चातुर्मास भर नहीं करते हैं। संत महात्मा कि भाई हम ऐसी कोई बात न बोल दें, ऐसी कोई विचार न रख दें जिससे कि जो है हमारा आगे वाले का नुकसान होगा, क्या वो तो अलग बात है, हमारा ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तितीक्षा मैंने तरितुम इच्छा ऐसे कोई वाक्यों का प्रयोग नहीं। तितीक्षा इसको कहते हैं कि हमको आत्म साक्षात कार्य करने में जिन वस्तुओं की सहयोगी है उनका ही हम जो है आचरण करेंगे और अन्य वस्तुओं का हम जो है परित्याग करेंगे। यही तितीक्षा है। तितीक्षा उपरति तितीक्षा और समाधान और श्रद्धा उसके बाद आता है। तो समाधान जब इन सब चीज़ों का हो जाता है, मन विवेक एक हो जाते हैं और इंद्रिय संयमित हो जाते हैं, तो 4 महीने के बाद जब भगवत चिंतन करता हुआ जब यह ब्रह्मनिष्ठ संत अपने मन बुद्धि को निर्मल कर लेते हैं तो श्रद्धा अपने आप जो है आप्लावित हो जाती है, जिससे बिना भगवान का चाहे वो निर्गुण स्वरूप हो चाहे सगुण स्वरूप हो, वो बिना उनके साक्षात्कार चाहे उनको अभिलाषा इतनी हो जाती है कि कभी कभी भगवान किसी न किसी रूप में आके मिल लेते हैं उससे। तो ये श्रद्धा उसका महत्व है। और पब्लिक को भी यह संदेश जाता है मांगलिक कृत्य में कि हमको संयम बरतने से, 4 महीना संयम बरतने से हमारे जीवन के बहुत सारे जो गलत कार्य हैं, गलत व्यवहार हैं, जिनसे समाज में जो है विलासता पैदा होता है या विलासता से जो है सामाजिक जीवन में एक ऐसा कटुता जो उत्पन्न होता है वो कटुता नहीं होगा और एक विचार ऐसा उत्पन्न होगा जिन विचारों से सब में हम अच्छे भाव का सृजन कर लेंगे और सब में हम एकत्र भाई भ्रातृत्व का दर्शन करें। जीव मात्र में सब भगवान, सब मम प्रिय, सब मुँह उपजाए, सबते अधिक मनुज भाए। और इसका उदाहरण जीता जागता श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड जब आप देखे होंगे, जब सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया तो ग्रीष्म काल था और जब ग्रीष्म काल व्यतीत हुआ तो गत ग्रीष्म शरद ऋतु वर्षा ऋतु आई। जब वर्षा ऋतु आए तो भगवान जो है प्रवर्षण गिरी पर्वत पर 4 महीना कोई ऐसा कार्य नहीं किए, ऐसा इतिहास में रामचरितमानस में प्रमाण है। और वहीं रह करके जो है एक तपस्वियों की शैली में संयमित हो करके और साधना करके, और आपने उस साधना का परिणाम देखा कि जब 4 महीना व्यतीत हो गया, भगवती जानकी का भी समाचार मिल गया और समाचार मिलने पर भगवान ने उस कार्य को विजय यात्रा करने के लिए जो है लंका की तरफ प्रस्थान किए भगवान, और बाद में विजय भी मिली, भगवती का जानकी का दर्शन हुआ। वो जानकी भगवती जो भारतीय संस्कृति की आराधना स्वरूपा भगवती है, जिसके बिना जगत की कल्पना नहीं हो सकती है। संहार कारणिम कलेश हारिणीं सर्वस्य सीताम नतोहम राम बल्लभाम। तो ऐसी बल्लभा जानकी जो जिनके चरित्र, जिनके व्यवहार विचार संसार जगत के लिए आदर्श हैं, ऐसे आदर्शभूत यह जो चतुर्मास व्रत है, इस व्रत के आचरण से परम पवित्र व्यक्ति हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, मानसिक भाव निर्मल हो जाते हैं, सामाजिक जीवन भी निर्मल हो जाते हैं। इसीलिए चातुर्मास व्रत यदि हो सके, जितना भी हो सके संयम उसमें प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए, प्रत्येक जीव को करनी चाहिए, जिससे कि आप संयमित हो सकें, समाज में जो अनुशासनहीनता है उस पर अंकुश लग सके और जीवन को आप मंगल कामना कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम। गुरुजी, चातुर्मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और चातुर्मास के दौरान कौन कौन से मास इसमें आते हैं? चातुर्मास में 4 महीना सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो आषाढ़, जो हमारे हिंदी के महीने से कभी तो क्या जुलाई भी पड़ जाता है और कभी आपको अगस्त भी पड़ जाता है अंग्रेजी महीने में। तो ये लेकिन जो हमारा हिंदी का जो पंचांग है उसके दृष्टि से आषाढ़ से शुरू होता है। आषाढ़, सावन, भादो और आश्विनी और कार्तिक के देवोत्थान, ये 4 महीने जो होते हैं उसको चातुर्मास कहते हैं।
तो ये 4 महीने आते हैं। इसमें जैसे आषाढ़ है, आषाढ़ शुरू होता है तो उसमें हम जब शुरुआत में ही एकादशी के बाद जो एक तिथि आती है पूर्णमासी, वो तिथि होती है आपको गुरु पूर्णिमा। उसमें भी हम अपने गुरुजनों से जो जिस तरह के शिल्पकार हैं तो शिल्पकार के गुरु शिल्पकार होते हैं, जो विज्ञान वाले हैं उसके गुरु विज्ञान होते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनसे ज्ञान वो उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उससे अपने आगे के मार्ग लेते हैं। ये उस दिन से आरंभ हो जाता है चातुर्मास व्रत। अच्छा, दूसरी चीज़ पब्लिक की सबसे बड़ी पब्लिकल, इससे बढ़ के पब्लिकल क्या होगा? जो हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम अपने कार्य करने के लिए एकदम स्वस्थ रहें, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? तो चातुर्मास व्रत यह दिखलाता है कि जब आप अपने आयुर्वेद के विज्ञान से जब खान पान जब चातुर्मास व्रत के अनुसार, जैसे अब कहते हैं कि भादों में दही नहीं खाते हैं और कहते हैं कुआर कार्तिक में वगैरह में जो है वो क्या कहते संयम फलाहार व्रत रहते हैं। तो ये सब जो व्रत रहते हैं, अब सावन में ही आप देखे होंगे कि जो है अक्सर सोमवार को व्रत लोग रहते हैं, भगवान शंकर का व्रत रहते हैं और फल वगैरह ज़्यादा उपयोग करते हैं उसमें। तो ये केवल इसलिए होता है, फल जो होता है हल्का भी होता है और सुपाच्य होता है दूध पर, तो और जठराग्नि मंद हो जाती है, मैंने पहले बताया था। तो शरीर स्वस्थ रहने का सबसे कला यही है कि स्वल्पाहार चातुर्मास में अल्पाहार करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर काम करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो है आज के डेट में ये आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ रहना, ये मुख्य लक्षण है एक चीज़। दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं, धार्मिक भावनाओं से हट के भी यदि आप बात करें तो हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि हम कोई ऐसा वो करें, कार्य करें जिस कार्य से कि हमारे जीवन की उन्नति हो, घर की उन्नति हो, ये सब चीज़ विकास की ओर हम लोग जाएं। तो विकास के लिए भी जो है कुछ कार्य बाधित हैं, जैसे हम दूर समुद्र इत्यादि का और अन्य जगहों पर यात्रा करते हैं। तो दूर यात्रा को न करने से, जैसे समुद्र में आप चाहे नदी में बहुत गहरी नदी है और बहुत बाढ़ आ रहा है, उसमें हम यात्रा करते हैं, दुर्घटना घट सकती है। तो कम से कम यात्रा यदि वर्जित है, उसमें नहीं जाते हैं, तो कम से ये घटना तो नहीं घटेगी। और आप कभी ये सुनते होंगे कि फलाने जगह के नदी के बाढ़ में इतने लोग डूब गए, इतनी नुकसान हुआ। तो यह जो नदी नाला पार न करने का जो व्रत है, एक से एक सामाजिक जीवन है कि उससे रोकता है, तो हम ऐसे चीज़ों से बच पाएंगे। या कठिन परिस्थितियों में जाना भी पड़ा तो संभल के जाते हैं व्यक्ति, जैसे कहीं कोई अन्य जगहों पर हमारे मने क्या कहते रिश्तेदार नातेदार रहते हैं, उनका शरीर छूट गया, अन्य परिस्थितियों में व्रत को खंडित करके जाना पड़ता है, तो सावधानी पूर्वक जाता है। और वैसे जो दिन प्रतिदिन अभ्यास रहता है तो ये भाई हम चले जाएंगे, अब घटना घट जाती है, तो इससे कम से कम व्यक्ति संयमित हो। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, इसके बाद जो जगत का पालन कौन करता है, इसके बारे में? अरे भाई बात ये है, भगवान योग निद्रा में रह करके भी कार्य करते हैं। योग निद्रा में तो चले जाते हैं, योग माने क्या हो गया भगवान समाधिस्थ हो जाते हैं और उनका आंख बंद करना और आंख खुला रहना दोनों एक समान है, जैसा है, समझे? कि जैसे हम लोग भी कभी रात्रि में सो जाते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, पर हमारे अंदर के जितने भी इंद्रियां हैं, चाहे प्राणे हैं, वो सब चलते रहते, संचालन होता रहता है। वैसे भी जगत की जो सृष्टि प्रक्रिया में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और अष्टलोकपाल है। कभी आपने सुना कि सूर्य सो गए हैं? कभी आपने सुना कि जो है जल अपनी शीतलता छोड़ दिया? कभी आपने सुना कि वायु जब बह रहे हैं, हवा चल रहे हैं, तो उसमें जो है पवन में किसी प्रकार की कोई गंध है और दुर्गंध सब खत्म हो गया? कहीं अच्छे जगहों से स्पर्श करके निकलता है, तो बगीचाओं को फूल के बीच से जब पवन निकलते हैं तो सुगंधित द्रव्य लेके जाते हैं, हवा लाते हैं। अब कभी ऐसे जगह भी टकरा जाते हैं जो एक अपवित्र वातावरण है, वहाँ से भी उस जगह की दुर्गंधी हटा करके कहीं और फैला देते हैं। तो ये काम पवन है और अग्नि है, जल है, सूर्य है,
वो कार्य अपना सूर्य चंद्रमा सांस की तरह है भगवान का। भगवान योग निद्रा में जाते क्यों हैं? इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं, मान्यताएं? उसकी मान्यताएं ये है योग निद्रा में कि भगवान जब योग निद्रा में जाते हैं तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्थगित हो जाते हैं। तो कुछ बर्डन, जैसे कहते हैं वैसे प्रतिदिन हम अभ्यास में जितने कार्य हैं सब कार्य संचालन रखेंगे, ऑफिस भी जाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो करेंगे, तो एक साथ सारा कार्य नहीं होता है। सामाजिक नियम की तरह ही संसार की प्रक्रिया है। तो संसार की प्रक्रिया में कुछ कार्य बाधित हो जाते हैं, कुछ कम वजन हो जाता है। जैसे एक कॉमन जो सेंस है ये भी है इसमें। और दूसरी चीज़ जो ईश्वर का जो विधान है, वो ईश्वर का विधान ये है कि योग निद्रा, योग का मतलब होता है कि योगः कर्मसु कौशलम भी योग है, और योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा, माने चित्त सभी जगहों से हटा करके, माने एक ऐसी योग में स्थित हो जाना जिससे कि सृष्टि की बढ़िया संचालन कैसे होगा, या बढ़िया एक हम चिंतन कैसे समाज को लिया कर देंगे, वो भगवान भी सोचते रहते हैं। तो इस अवस्था में मान लीजिए कि उसी अवस्था में बैठ के कभी आपको लगता होगा कि जिस विषय पर हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, तो अकेले में आप बैठ के चिंतन करते हैं ना। तो चिंतन करने के बाद फिर जब आप कॉन्फिडेंस के साथ पहुंच जाते हैं कि नहीं, इस बात को इस तरह से होना चाहिए, तो यद्यपि उनमें कुछ शेष नहीं है जहाँ की सहज स्वास्थ्य, लेकिन नए नए आयाम से जब हम पृथ्वी जगत का संचालन करेंगे तो उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो जगत को लगा कि नवीन है यह। तो ये काम वो करते हैं, इसके लिए योग निद्रा में जाते हैं। इस देवशनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि देवशनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस दिन से कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं की जाती है। और पूरे चातुर्मास के दौरान हमें भक्ति भाव करनी चाहिए और हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करने चाहिए। इसके साथ ही हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। तो अभी इन बातों का ख्याल रखें और पूरे चातुर्मास के दौरान पूरे भक्ति भाव में लीन रहें। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।